पाकिस्तान में न्यूजीलैंड आता है, बांग्लादेश आता है, जब गैर मुल्की खिलाड़ी आ रहे हैं तो आपको क्या मसला है? भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज्यादा है। सारे बोर्ड ना वैसे ही चुप हो जाते हैं। अगर वो इंडिया इतना भी कह देना कि मैं 3 मैचों की सीरीज आपसे आके आपके मुल्क में खेल लूंगा, तो जितने आप पैसे कह रहे हैं उससे ज्यादा पैसे वो कमा लेते हैं, क्योंकि इंडिया इतने स्पॉन्सर्स लेके आता है। इसी वजह से ना बांग्लादेश बोलता है, ना श्रीलंका बोलता है, ना अफगानिस्तान बोलता है, ना ऑस्ट्रेलिया बोलता है, ना इंग्लैंड बोलता है, कोई भी नहीं बोलता। पाकिस्तान क्रिकेट आइसोलेट हो जाएगी और ये इंडिया कामयाब हो जाएगा ये साबित करने में कि हमने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया। ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिन हालात से पाकिस्तान क्रिकेट गुजरी है 10-11 साल, हमने पाकिस्तान से बाहर क्रिकेट खेली है। हमारी पीसीबी ने, हमारी सिक्योरिटी ने, हमारी अवाम ने बड़ा मिस किया। उस चीज़ को कामयाब बनाया, बड़ी टीमें आई हैं। नो डाउट दूसरी मुल्क की टीमें खेली हैं, पर दूसरे मुल्कों के साथ जो रिलेशन है वो इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन वैसा नहीं है। वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा, वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। हिंदुस्तान आता है या नहीं आता, और अपना सिक्का बनवाना चाहिए। जितना आप अच्छा खेलेंगे, जितना हमारे सिक्के की वैल्यू बची है। वैसे हमारा एक पाई का सिक्का हुआ करता था आपकी जवानी में, लेकिन वो अब हम तो 2 टके से भी पीछे चले गए हैं। तो हमारा सिक्का बचा है, आप कह रहे हैं सिक्का बनवाना चाहिए। हमारे सिक्के में दम है अभी। और अगर आज इंडिया कह रहा है कि हम न्यूट्रल कंट्री में खेलने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है अगर इसको बेहतर तरीके से सुलझाया जाए, मेरे और आपके नहीं, मतलब क्रिकेट नहीं, अगर सरकारें बैठे तो कुछ हो सकता है ना। मुझे लगता नहीं है कि ये क्रिकेटर या क्रिकेट बोर्ड्स के हाथ। दिस इज प्रिसाइसली माय पॉइंट विक्रांत जी, और मैं जरा चाहूंगा यूनुस भाई इस पे कमेंट करें। हम तो कह ही रहे हैं, इधर सुनील सर ने भी कहा ना कि हो सकता है उनको इत्तला मिली हो शायद गवर्नमेंट की तरफ से। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। आपने अगर दूसरे मुल्कों के साथ कोई ताल्लुकात ऐसे नहीं रखे हुए कि आपको किसी तरह की भी उनसे उम्मीद हो अच्छाई की, तो फिर तो ऐसी सब चीज़ें मुमकिनात में हैं जिसका इंडियंस के साथ, माजरत के साथ, ये जो है स्पोर्ट्स को भी सियासत में लेकर आ जाते हैं, तो उनकी छोटी जहनियत का इससे अंदाजा होता है कि बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम बहुत बड़ा मुल्क है, मगर ये कि ये छोटी जहनियत की बात है कि आप स्पोर्ट्स के अंदर आप क्रिकेट को स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को लेकर आ जाएं और फिर उसके बाद आप उसको ये कहें कि पाकिस्तान इससे पैसे बना लेगा। जब से इंडो पाक एफपैक बन गया तो उसने पाकिस्तान को एक तरह से, जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड्स में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकते। जैसे भारत की मईशत बड़ी है, उसका सफारती वजन बढ़ा है और भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को खास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, साफ पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पार हासिल हो गया है और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है। इसलिए हमें वी नीड टू बाइड आवर टाइम, हमें अपना वजन बढ़ाना है, खेल में अपने आप को बेहतर करना है, अपनी मईशत को बेहतर करना है। जब बाकी चीज़ें ठीक होंगी तो हमारा इधर भी वजन बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा अहम बात है, हम और कुछ नहीं कर सकते, अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाएं। पाकिस्तान में ग्राउंड्स, कज़ाफी स्टेडियम तो बिल्कुल तोड़ के बनाया जा रहा है, इसी तरह दूसरे सेंटर भी बनाए जा रहे हैं और पाकिस्तान चेयरमैन का एक ही जवाब होता है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। कुछ लोग ये बोलते हैं कि शायद नहीं होगी। देखें, पाकिस्तान का तो मैटर ही नहीं है अब ये मैटर बन गया है आईसीसी वर्सेस बीसीसीआई। क्या बीसीसीआई अपनी टीम भेजेगा पाकिस्तान? सबका एक ही जवाब होता है जी वो नहीं भेजेगा, हाइब्रिड मॉडल होगा। मेरा ख्याल है जब तक मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी हैं, हाइब्रिड मॉडल नहीं होगा। या तो पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, ये जुमला याद रखिएगा, और पाकिस्तान नहीं खेलेगा वो चैंपियंस ट्रॉफी। क्या कह रहा हूँ जुमला? हाइब्रिड मॉडल हो जाएगा,
चाहे दुबई में जाए, चाहे बांग्लादेश में, चाहे कहीं पे भी जाए, अगर पाकिस्तान से भाग गई चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान नहीं खेलेगा और मेरा भी यही स्टांस होगा कि छोड़ दे, मत खेलो। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बगैर क्रिकेट अब खत्म है, चाहे चैंपियंस ट्रॉफी हो चाहे वर्ल्ड कप हो। एक मैच से उतना रेवेन्यू मिलता है जो कोई सोच नहीं सकता कि $500 वाला टिकट $15,000 में मिलता है। अभी अमेरिका में ये कहानी हुई है, होटल जो $200 का रूम मिलता था वो मिल रहा था $2,000 में। बचपन से ही हर बंदे का पाकिस्तानी ख्वाब है विराट कोहली और रोहित शर्मा को पाकिस्तान में कज़ाफी स्टेडियम में देखने का। ठीक है, पाकिस्तान में जितना प्यार विराट कोहली को मिलता है शायद उतना और किसी दुनिया के प्लेयर को नहीं मिलता हो। तो जिस तरह प्यार हमें इंडिया में मिला, इंशाल्लाह हम इंडियंस को उससे ज़्यादा प्यार पाकिस्तान में देंगे। मुझे तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इंडिया दोबारा से हम पे भरोसा कर रहे हैं और पाकिस्तान आ रहे हैं, और पाकिस्तान को भी चाहिए कि अब दिखा दें इंडिया को भी कि हमारी सिक्योरिटी जब 2006 में जैसी थी अब बिल्कुल भी वैसी नहीं है। अब बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी हमारी है और हमारे ग्राउंड्स भी बहुत अच्छे हैं, पहले से काफ़ी हद तक बेहतर है। इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान में, हम ही आएगी, नहीं आएगी यार, हम खिलाफ हैं भाई। इंडिया इतना कुछ बोलते हैं, कश्मीरियों में वो आतंकवादी होते हैं। क्यों नहीं आएगा इंडिया, क्यों नहीं आएगा? वो हमारे कश्मीरियों के साथ बुरा सलूक करते हैं, बुरा करते हैं, हम क्यों आने दें उनको? खुद ही तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट मर रही है कि इंडिया चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आए, और भाई कह रहा है उसको नहीं आना चाहिए। मेरी तो पैसे चाहिए और तू चुप कर, मेरी बंदी कश्मीरी है, मैं फिर कुछ नहीं कह रहा। बड़ी खुशी की बात है कि इंडिया पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए आ रहा है। हमारे मेहमान हैं, हम उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। बाकी इंशाल्लाह एज ए मुसलमान हम मेहमानों की कदर करते हैं। ठीक है, हमारे पास आए, हमें खुशी की बात है। और भी ममालिक के लोग आएंगे इधर खेलने के लिए, पाकिस्तान का नाम रोशन